स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्रिक में स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलों को लिखाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उस फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसमें एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लंब। 3 चीजें होती हैं। पहला होता है लंब। अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं लंब को लेंथ। और दूसरी होती है आधार। तो आधार को हम लोग बोलते हैं बेस। और तीसरा होता है कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने पता करनी। क्या होता है? लंब, आधार, कर्ण। अब इसका एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि साइन में क्या आता है, कॉस में क्या आता है, या टेन में क्या आता है। तो उसके लिए हम लोग पहले साइन कॉस टेन लिखेंगे, तो इसको रेस करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या होता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉसेक थीटा। तो ये हमारे 6 फलन होते हैं। अब आप लोग ये बात याद रखिएगा कि एक होता है एल ए एल अपॉन के ए। ये शॉर्ट फॉर्म होती है। याद करने का तरीका होता है लाल बट्टे का। यानी एल का मतलब क्या होता है? ए का, एल का, के ए। इनका मतलब क्या होता है मीन्स वो भी मैं बताऊंगा। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और फिर एल का मतलब लंब अपॉन, अब के का मतलब होता है कर्ण, फिर के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। यानी लंब आधार लंब बटे कर्ण कर्ण आधार। यानी होता है पहले में होता है ये पार्ट, ये होता है साइन का, ये चीज होती है, ये होती है कॉस की, और ये होता है टेन का। यानी ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने याद करें लाल बट्टे का, तो इससे आपको ये 6 फलन के सूत्र याद हो जाएंगे। यानी साइन थीटा क्या बोलते हैं? लंब बट्टे कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे? लंब बट्टे कर्ण। अब दूसरा हमारे का था कॉस। कॉस का मतलब क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तीसरा होता है टेन, यानी लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। आप लोगों ने ये 3 तो देख लिए। अब आप सोच रहे हैं कॉट सेक कॉसेक, इसका तो है नहीं। तो ये याद रखिएगा इनके और भी फॉर्मूले होते हैं। साइन को बोला जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा क्या बोला जाता है? 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन को क्या बोला जाता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसका मतलब अगर हम कॉट थीटा को देखें तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन का 1 अपॉन होता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आधार बट्टे लंब।
और सेक का देखेंगे तो सेक का आ जाएगा, सेक किसका होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। इसी तरीके से अब कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। तो हम लोग कॉसेक को क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब। तो आप लोग ने ये 6 देख लिए होंगे। साइन थीटा 1 अपॉन कॉस सेक, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का भी यही उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को ये रेस करना पड़ेगा। फिर आप लोग देखिएगा, टेन थीटा को हम लोग, एक और फॉर्मूला होता है इसका, होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी ये टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस का डिवाइड होती है, और जो हमारा कॉट थीटा होता है ये टेन का उल्टा है, तो इसका मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब इनके और भी फार्मूले होते हैं, ये अलग फार्मूले हैं, ये अलग फार्मूले, और एक और अलग फार्मूले होते हैं, तो उनको भी देख लीजिए। अब साइन थीटा को हम लोग अगर कॉस के पदों में लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा को साइन के पदों में अगर लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर साइन स्क्वायर थीटा आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि आप लोग देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू रूट चढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग रूट में लिखते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक का क्या होता है, सेक और कॉसेक का, सेक का होता है रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं, और इसके अलावा 3 और फॉर्मूले होते हैं, होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब और फॉर्मूले होते हैं सेवेंथ का, एक ये फॉर्मूला होता है, इसी से हमारे ये बने हुए होते हैं। देखिएगा, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। और 8 फॉर्मूला नंबर 8 क्या है हमारा, होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1। अब एक लास्ट जो होता है फॉर्मूला नंबर 9, कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 9 फार्मूले से आपका ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। ये 9 फार्मूले याद कर लीजिए, तो इससे हमारे चैप्टर 8 के हर क्वेश्चन में ये फार्मूले काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय फॉर वॉचिंग।